मशहूर खातून टिक टाकर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें मलक हुसनैन और आरिफ भट्ट को भी जो है रखा गया। मलक हुसनैन के 2 साथी इसमें शामिल हैं और आरिफ भट्ट का एक साथी शामिल है और तीनों जो है वो मुलाजम है महकमा सरकार के मुलाजम हैं। 2 अफसरान हैं और एक छोटा मुलाजम है। उनके वारंट हासिल कर लिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिनसी स्कैंडल की मजीद अपडेट लेके वकास काज़मी और राजा खालिद आपके सामने हाजिर है। इस केस में गुज़श्ता रोज तफ्तीश जो है वो थाना सदर के SHO वजाद काज़मी को मुंतकिल की गई थी। उसके बाद मुलजिम को मुंतकिल किया गया। क्या इस आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा कि हम किसी भी किस्म की तहकीकात जो है मेरे ऑफिस से जो है वो एक डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ा गया, उस पर असरअंदाज नहीं हुआ और मैं हल्फन कहता हूँ कि इस केस में किसी को भी असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस मेरिट पर जो अपनी तहकीकात है या जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल करे। तो इस सारे अमल को राजा खालिद साहब से जानेंगे। राजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, गुज़श्ता रोज जो तफ्तीश तब्दील हुई और उसके बाद मुल्ज़िम मुंतकिल हुआ, अपडेट्स क्या हैं, सारे अमल को किस तरह से देखते हैं? वकास शाह साहब, आज रात को ही मुलजिम जो है वो सदर थाने में मुंतकिल हो गया था इजाद काज़मी के पास। तो उसके बाद सुबह सवेरे ही जो है वो बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। आज सुबह ही जो है वो इसी जिनसी स्कैंडल में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और मशहूर खातून टिक टाकर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें मलक हुसनैन और आरिफ भट्ट को भी जो है रखा गया है। और उसके अलावा जो 3 इनके साथी हैं, मलक हुसनैन के 2 साथी इसमें शामिल हैं और आरिफ भट्ट का एक साथी शामिल है और तीनों जो है वो मुलाजम है महकमा सरकार के मुलाजम हैं। 2 अफसरान हैं और एक छोटा मुलाजम है। उनके वारंट हासिल कर लिए गए आज अदालत से और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके अलावा आरिफ भट्ट साहब जो जेल में हैं उन्हें कल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस दोबारा जो है इस जो नया मुकदमा हुआ उसमें मुंतकिल करेगी। और इसमें एक अपडेट में भी आपको ये दूं कि मलक हुसनैन साहब की आज शाम को जो है वो पिछले केस में जो है वो जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके शायद वकील साहब को पता नहीं था कि आज सुबह ही उन पे जो है वो एक और मुकदमा जो है वो उनके इंकशाफ पे दर्ज हो गया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह आपने बात की प्राइम मिनिस्टर के असम्बली के खिताब की, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मैं समझता हूँ अपनी फोर्स को हौसला दिया और एक मुस्बत बात की है। और इससे पहले दबते रहे मामलात, अब देखें इतना बड़ा ब्रेक थ्रू चीज़ें आ रही हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये ज़ाती मामला नहीं है। बहुत सारे लोगों के ज़ाती मामलात हैं जिन पे पर्दा डालते हैं लोग, हम भी डालते हैं, बहुत सारों के हमारे पास भी आए डाला पर्दा, लेकिन ये ज़ाती मामला नहीं है। ये एक गिरोह है, एक गैंग है जो कारोबार कर रहा है इस आड़ में और एक माफिया है पूरा। मैंने आपको कल कहा था कि CPO के एक अफसर ने कॉल पे बात करने की कोशिश की। सबसे पहली कॉल आरिफ भट्ट ने एक CPO के ऑफिसर को की, आपने इंकशाफ किया था। अब लोग यहाँ ये जानना चाहेंगे, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ये मशहूर टिक टाकर कौन है और ये जो सरकारी ऑफिसरान हैं ये कौन लोग हैं? आप तो एक लोगों की तरह एक ही दिन में सब आप कहते हैं, मैं खोल के रखती हूँ सबके सामने। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पर्चा हुआ है। पुलिस मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता देता हूँ कि खतरनाक नोयत का ये FIR दर्ज हुई है और इसमें पुलिस ने कोई शवाहिद उनको मिले हैं और कोई मजीद वो इकट्ठे कर रहे हैं। और जिन 3 वारंट जिन लोगों के लिए गए हैं वो 3 लोग भी जो है वो मंजर से गायब हैं और एक तो पहले दिन से गायब है और एक तो इधर होते ही नहीं है। वो तो बड़े मशहूर शख्सियत है, वो उनके बारे में तो हम पहले दिन से सारे लोग ही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, आपने भी नाम सुने, कह रहे हैं। तो चीज़ें वो भी कहीं गायब हैं और पुलिस उनके भी वारंट ले चुकी है, गिरफ्तारियाँ होंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊँ, मलक हुसनैन साहब पुलिस को गुमराह करते रहे। वो सदर सेक्रेटरी थाने में जब थे तो पासवर्ड इतनी बार लगा उसके मोबाइल, क्योंकि उसकी वो फंक्शन छोड़ गया। तो अब उसे निकला इंकशाफात होंगे, जो उनका डेटा सामने आएगा, मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। और वकास शाह साहब, बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। हम किस माशरे में रह रहे हैं, सोसाइटी को मैं समझता हूँ इस मामले में इन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फर्ज पूरा किया। अवाम का गुज़श्ता रोज का रद्द अमल आपने देखा, उसके बाद हुकूमत ने दोबारा से इस मामले में स्टैंड लिया है। कहीं से अगर फोन आया भी था, या मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पहले दिन से स्टैंड ले रही है इस मुकदमे में। वाकई हम क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हुकूमत से मुराद मेरी प्राइम मिनिस्टर से गुजरा इस मामले में नहीं बोले। एक नसारा अब्बासी साहिबा
बोली हैं तो उन्हें भी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा बेचारी को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया, आज असम्बली में तकरीर की है, अवाम ने, एक्शन कमेटी ने, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने स्टैंड लिया है। बहुत ज्यादा और रद्द अमल आ रहा सरकारी है अफसर सोशल भी ये मीडिया कह पे। रहे हैं कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे घिनौने चेहरों को सामने आना ऐसे चाहिए। घिनौने चेहरों को सामने आना चाहिए। फिलहाल की अपडेट ये है नाजरीन की, एक मशहूर टिक टाकर खातून है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और उनके साथ जो मलक हसनैन और इसके साथ साथ आरफ भट्ट हैं, उन्हें भी उस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। ये इंकशाफ हुआ है अभी राजा खालिद साहब के जराये का ये कहना है। और इसके साथ साथ जो मलक हसनैन है उनके दो साथी, और उनके साथ साथ जो आरफ भट्ट हैं उनके एक साथी जो हैं जो सरकारी मुलाजम हैं, जिनमें 2 ऑफिसरान शामिल हैं, उनके भी वारंट जो है पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। और अब लगता ये है कि इस केस में मजीद जो ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी, जिस तरह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सियासी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, दीगर लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से इंकशाफात आ रहे हैं, और जो लोग हैं उनके खिलाफ मजीद जो घेरा है वो तंग किया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जो मजीद अपडेट मिलेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।